अस्सलाम-u-Alikum स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक की बुक ENG 502 की असाइनमेंट आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 27 है। तो मैं आज आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने लगा हूँ। तो उससे पहले जो किसी भी असाइनमेंट के लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं, हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन सी होती हैं। Upload your assignments in a proper format. MS Word file. Corrupt files will be awarded 0 marks. कह रहे हैं कि जो अपलोड आपने अपनी असाइनमेंट करनी है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए और MS Word फाइल में होनी चाहिए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल होनी चाहिए। करप्ट फाइल वो फाइल होती है जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल में नहीं देंगे या आपकी फ़ाइल जो है वो ठीक नहीं होगी। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है चेक करने का कि आप जैसे ही अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद अपने LMS से उस फाइल को दोबारा डाउनलोड करके ओपन करें। अगर वो फाइल ओपन हो जाती है तो मतलब आपकी फ़ाइल ठीक थी, अगर वो फाइल ओपन नहीं होती तो आपने वो फाइल दोबारा सबमिट करवानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है द असाइनमेंट शुड बी ज़ूम्ड इन एट 100। तो जो हमारे पास 100 होता है वो आप कैसे पता चलेगा कि आपकी असाइनमेंट्स कितनी जूम्ड है, वो आपने इस जगह से देखना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये 140 लिखा हुआ है, तो आपने इसको इस माइनस के क्रॉस से जो है वो कम कर देना है। आप इसको ले आएंगे 100 पर। 100 का आपके पास ये साइज होगा, लेकिन मैं इसको 140 पर जूम कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोग इसको आसानी से देख सकें। नेक्स्ट जो आता है प्लीज़ अवॉइड द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आपने कॉपी नहीं करना। आफ्टर द ड्यू डेट असाइनमेंट सबमिटेड विया ईमेल वुड नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब ड्यू डेट के बाद आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। इन्होंने ये कहा है लेकिन असाइनमेंट्स नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर भी सबमिट हो जाती है, ऑप्शन होता है। प्लीज़ अवॉइड द सबमिटिंग द कॉपीड असाइनमेंट्स। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका हम कह सकते हैं कि पॉइंट है कि आपने कोई भी असाइनमेंट्स एज इट एज जैसे ही आपको मिले उसी तरह सबमिट नहीं करवानी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग लाजमी करनी है। द फॉन्ट शुड बी प्रेफरेबल ब्लैक एंड फॉन्ट साइज 12 टाइम्स न्यू रोमन। आपने कैसे चेक करना है, आपका जो ब्लैक कलर है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ब्लैक, और उसके बाद जो आपने अपना साइज चेक करना है वो यहाँ से आप लोग देखेंगे 12 लिखेंगे और टाइम्स न्यू रोमन आप यहाँ से चेक करेंगे कि आपका फॉन्ट कौन सा है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा क्वेश्चन क्या है। लैंग्वेज थ्रू द हिस्ट्री हैज जियोग्राफिकल टेरिटरी but in the present age of technology language knows no boundaries and barriers of territory. Today a man can hear and understand any language of the world because of the help of artificial intelligence. कह रहे हैं कि जी हम जो हमारी लैंग्वेज है वो तारीख के मुताबिक एक जियोग्राफिकली टेरिटरी के अंदर रही है, लेकिन जो आज की दुनिया है इसमें अब इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं रही। हर शख्स जो है वो बहुत सारी ज़बानें बोल सकता है और बहुत सारी ज़बानें समझ भी सकता है। Discuss how artificial intelligence has impacted the language and communication in terms of positive and negative effects. कह रहे हैं कि जी आप एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो डिस्कस करना है और उसके बाद आपने ये बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इसके क्या है। और उन्होंने कहा है कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के 5-5 पॉइंट्स भी देने हैं। सोल्यूशन में हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप डिफाइन करने के बाद इसके 5 एडवांटेजेस लिखेंगे और 5 ही डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। इससे पहले मैं आपको इसका सोल्यूशन शो करता हूँ। सोल्यूशन शो करने पर वीडियो के एंड में मैं आपको इसके बारे में मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जो कि असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कॉपी करने से किस तरह बच सकते हैं और आप किसी भी फाइल में किस तरह चेंजिंग करके अपनी असाइनमेंट्स को यूनिक बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन।
जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा सॉल्यूशन फाइल्स। जिस तरह इसके स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि आपने सिर्फ 5-5 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन मैंने सॉल्यूशन में 8 एडवांटेजेस और 9 डिसएडवांटेजेस दिए हैं। तो ये देने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर मैं भी 5 ही रखता तो आप लोग 5 में ही चेंजिंग करते और कॉपी होने का खदशा था। इस तरह जब आपको ये फाइल मैं प्रोवाइड करूँगा तो आप इसमें से अपनी मर्ज़ी से कोई भी 3-3 पॉइंट्स ख़त्म करेंगे और 5-5 पॉइंट रखेंगे। तो हर स्टूडेंट्स अपने हिसाब से पॉइंट्स को ख़त्म करेगा, जिसके ज़रिए कॉपी करने का कोई भी खदशा नहीं रहेगा। इसके अलावा जो पॉइंट्स आपको ये दिए गए हैं और जो 5 पॉइंट्स आप रखेंगे, उसमें आपको हेडिंग के अंदर जो वर्डिंग मिल रही है, आप इस वर्डिंग को भी चेंज करेंगे। किसी के मीनिंग से कोई लाइन कट करेंगे, कोई लाइन अपनी तरफ से इंटर करेंगे। मतलब आपने कम से कम इसमें से 10 से 15 चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जिसके ज़रिए आपकी कॉपी ख़त्म हो सकती है। आप इसको नेट पर आसान लफ्ज़ से चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इनको 5 पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे। उसके अलावा आपको अगर ये फाइल्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे SMS कर दें और मैं आपको वहाँ पर ये फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। और मेरा व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। Thanks for watching.